स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और एपिसोड में। और आज फिर से एक बार हमारे साथ बने हुए हैं कौशिक दहलवी जी। और पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे आपकी खूबसूरती ही आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। कैसे नैना नाम की लड़की ने एक वशीकरण ट्राई किया अपने ही दोस्त के ऊपर, अपने ही क्लासमेट के ऊपर, अपने ही ऑफिस कर्मी के ऊपर। और आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौशिक भाई। कौशिक भाई, आज क्या नया एक्सपीरियंस सुनाने वाले हैं आप? भाई सबसे पहले तो भाई आप बुलाए मुझे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहानी जो इस बारी कुछ ऐसी कहानी है, क्योंकि भाई देखो फैमिली वाला जो होता है ना फैक्टर, वो ऐसा फैक्टर होता है जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छा चेंज भी ला सकता है और बुरा चेंज भी ला सकता है। तो इसलिए आज मैं जो कहानी लेकर गया हूँ वो ज़्यादातर हमारे फैमिली ओरिएंटेड ही है। ठीक है भाई, पहली कहानी जो है वो आती है राजस्थान से। तो ये कहानी जो है हमें शेखर नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने हमें भेजी थी ये कहानी। उनका कहना है कि भाई हमारे दादाजी की जब डेथ हो गई थी तो घर पे जो है प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद वगैरह हो रहा था। तो मेरे चाचा और मेरे पापा जो हैं वो दोनों आपस में इस बंटवारे को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो लोग बात कर रहे थे इस बारे में। अच्छा, इनके ताए भी थे, तो ताए जो थे वो थोड़ा सा बीमार ही रहते थे वो ज़्यादातर, तो वो इस हालत में नहीं थे कि वो कुछ इस पर कर पाते। इनकी जो बेटी थी वो ऑलरेडी शादी होकर के दूसरे घर की हो रखी थी, तो उनका इस पर ज़्यादा कुछ इस पर बनता नहीं था। तो मेनली जो प्रॉपर्टी के जो असल जो दो दावेदार थे वो इनके पापा और इनके चाचा ही थे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक रात क्या होता है ना, हर अमावस की रात को क्या होता है, सॉरी, कि ये देखते हैं, इनकी मम्मी ने देखना चालू किया था। शेखर की मम्मी बताती हैं कि उन्होंने जब रात को अपना खाना वाना सब कुछ अपना बन कर लिया, अपना किचन विचन सब बंद कर लिया है, अगली सुबह जब वो आती थी ना तो देखती थी कि डाइनिंग टेबल में पहले से किसी का खाना रखा हुआ है, गर्मा गर्म खाना रखा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभी ला के रखा हुआ है। अब वो थोड़ा सोचती कि भाई ये खाना कौन ला के यहाँ पे रख रहा है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब ये बात आई गई होगी, हो सकता है किसी ने रखा होगा, कोई बता नहीं रहा है अपनी गलती, कोई मान नहीं रहा है यहाँ पे। और पहले से जो है प्रॉपर्टी को लेकर के घर वाले काफ़ी आपस में एक दूसरे के खिलाफ में हुई रखे थे, तो कौन कोई मुसीबत अपने सर लेता है यहाँ पे। करेक्ट। तो इस बात को लेकर के थोड़ा रफा दफा हो गया। फिर 15-20 दिन बाद जो है, जब दोबारा मतलब 1 महीने बाद जब दोबारा से ये अमावस की रात आती है, तो फिर से जो है अगले दिन देखते हैं कि भाई वहाँ पे ये खाने की सामान रखे हुए, वहाँ पे एक प्लेट है, गर्मा गर्म खाना उस पर रखा हुआ है, साइड में गिलास है, उसमें पानी रखा हुआ है। तो अभी देखते कि यार ये थोड़ा सा तो ज़्यादा ही हो गया यार, यहाँ पे कर कौन रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, CCTV कैमरा लगा दिया इनको लग रहा था कि भाई अपना घर का कोई बंदा होगा, और ये कौन है पता नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है ये पता नहीं क्या घर में माहौल बनाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने क्या करा, घर में अपने कई कई जगहों पे इन्होंने CCTV कैमरा लगा दिया कि भैया एक तो हम घर के मेन एंट्रेंस में लगा देंगे, एक हम ड्राइंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम जहाँ था वहीं पे इनका डाइनिंग हॉल भी था, तो एक उस तरफ में लगा दिया, और एक इन्होंने अपने मतलब एक उस तरफ लगाया था, उस डायरेक्शन में लगाया था जहाँ पे इनके खेत वगैरह थे उधर, तो एक उस डायरेक्शन में लगा दिया। तो इन्होंने क्या करा, जब दोबारा से अमावस की रात आई, अगले दिन इन्होंने देखा कि दोबारा से चीज़ें हो रखी है, वहीं पे दोबारा से खाना रखा हुआ है, गर्मा गर्म खाना रखा है प्लेट में, और साइड में ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या करा, अपना कैमरा चेक करा, देखिए कौन ऐसा कर रहा है ये, देख रहे हैं। तो रात को लगभग 2:45 के आसपास, 2:45 के आसपास क्या हो रहा है कि 2:45 जैसे ही हो रहे ना, फिर 11 सेकंड का एक कट हो रहा है, एकदम ब्लिंक हो रही है वहाँ पे, और एकदम से जो है वहाँ पे देख रहे हैं कि एकदम से खाना वहाँ पे आ गया है। जैसे एकदम चल रहा है, कैमरा चल रहा है, वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल एकदम खाली है, और एकदम से जो है 11 सेकंड का स्प्लिट वहाँ पे आता है, और वहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। कौन लेकर के आया, कौन गया वहाँ से, कोई नहीं दिख रहा उधर, बस खाना वहाँ पे रखा हुआ है। और हर स्प्लिट सेकंड के साथ क्या हो रहा है कि वो खाना जो है ना वो कम होता जा रहा है। जैसे कि अगर वो 3 बजे देख रहे हैं तो वहाँ पे खाना थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा है, कौन पी रहा है, कौन खा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये किसी को दिख ही नहीं रहा था यहाँ पे। तो ये चीज़ देख करके इनको थोड़ा सा मतलब डर लगा कि यार ये चीज़ हो क्या रही है यहाँ पे। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, शेखर के पापा और चाचा ये लोग क्या करते हैं कि रात के टाइम पे पहरेदारी करते हैं कि हम देखते हैं कौन है यहाँ पे, कौन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इधर। तो ऐसे ही अमावस की रात आती है दोबारा से। अब ये आगे हमारी मेरे ख्याल से चौथी अमावस की रात यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो तीसरे में तो इनका CCTV लगा था, और पहले 2 में जो है ये सब चीज़ें ऐसी चली गई। चौथा जब अमावस का रात आया तो इनके चाचा और पापा जो थे वहीं डाइनिंग रूम में, मतलब ड्राइंग हॉल में वहीं पे थे।
तो एकदम से क्या होता है कि 2:45 को ही लाइट चली जाती है 10-11 सेकंड के लिए, और एकदम से लाइट आती है तो देखते हैं कि वहाँ पे खाना रखा हुआ है। अब ये चीज़ देख कर के ये लोग शॉक हो गए यार कि हम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली काफ़ी टाइम से यहाँ पे है, कौन यहाँ पे खाना लेकर के आया? एकदम से लाइट गई और एकदम से लाइट आ गई। अच्छा, ये भी नहीं था कि ये टॉर्च लेकर के आते जाते कि भाई हमें कोई पता तो चल नहीं रहा कि भाई लाइट आ रही लाइट जा रही, क्योंकि पहले तो लाइट ऐसे तो जा नहीं रही थी, लोड शेडिंग तब तो नहीं हो रही थी, एकदम से उसे रात को हो गई थी वहाँ पे। और हुआ भी कैसे कि ना जनरेटर ना इन्वर्टर कुछ भी नहीं चल रहा। तो ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सा लगने लगा कि यार आखिर ये एकदम से मतलब क्या चीज़ें हो रही है, ये टाइमिंग, ये सहयोग किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है कि हम जब भी इस चीज़ का पता करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो हमारे आड़े आ रही है, या हम पता लगा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ इधर हो रही है। तो इसके बाद क्या होता है कि इनके ताया जी जो कि बेड रिडन थे ना, वो जो है वो बताते हैं कि मतलब तुम एक काम करो, स्टोर रूम में जाओ, स्टोर रूम में जाकर के जो है ना तुम्हें मेरी एक पुरानी डायरी मिलेगी, मेरी एक पुरानी डायरी तुम्हें मिलेगी। उस डायरी में जो है ना कुछ ऐसा लिखा है जो कि हो सकता है शायद तुम्हारे सवालों को जवाब दे कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, शायद तुम्हें तब पता लगेगा। अब होता क्या है कि जब ये लोग स्टोर रूम में जाते हैं तो बहुत ढूंढने ढांडने के बाद क्या है कि एक पुरानी डायरी वहाँ मिलती है इनको। वो डायरी मिलती है तो उसमें देखते हैं, उसमें इनके ताया जी ने कुछ हिसाब वगैरह लिख के रखा हुआ था कि किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिख के रखी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि पेज आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है ना इन्होंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या करा था ना कि पहली रात जो खाना वहाँ पे आया था ना, ये खाना यही लेकर के आए थे। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये ताया जी तो यहाँ पे बेड रिडन है, तो ये खाना यहाँ पे कैसे लेकर के आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, खैर ये एक अलग मिस्ट्री यहाँ पे आई थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि खाना जब वहाँ पे लेकर के आ गए तो ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ पहली रात वहाँ पे खाना लेकर के आया था, पहली अमावस की रात को सिर्फ मैं ही खाना लेकर के आया था। उसके बाद जो है मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक्चुअली क्या था कि ये बेड रिडन इतने भी नहीं थे, ये खाली बस ये चाहते थे कि भाई थोड़ा सिंपैथी के चक्कर में जो इनको थोड़ा सा प्रॉपर्टी में हिस्सा ज़्यादा मिल जाए इनको। तो वो ऑलरेडी मिल रहा था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए कि चलो भाई तो बेड रिडन है, ऐसे हैं, वो है, तो इसलिए थोड़ा सा बहाना कर रहे थे। बट वो पहली रात जो इन्होंने वो हरकत जो की थी ना वहाँ पे, उस वजह से क्या हुआ कि उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, वो वाकई में बेड रिडन हो गए। एक्चुअली में क्या था, ये चाहते थे कि घर में हम थोड़ा ऐसा माहौल बना दें कि घर हॉन्टेड है। इनका असल प्लान ये था कि ये चाहते थे कि घर हॉन्टेड है, तो इसलिए बाकी जो मेरे जो मझले भाई और छोटे सबसे छोटा भाई जो है ना, ये अपने परिवार लेके चले जाए यहाँ से डर के मारे, और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम हो जाए। तो वो भी अपना ही चक्कर देखने में लगा हुआ था वो। लेकिन क्या हुआ कि पहली रात के बाद जो है ना वो ज़्यादा ही बेड रिडन हो गए। मतलब वो मतलब जैसे होता है ना कि भाई एक्चुअली में उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो उसको बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब इतना कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसके बाद से खाना कौन लेकर के आ रहा था ना, इसके बारे में ताया जी तक को भी आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जब ये चीज़ें 4-5 महीने 6 महीने जब ये चीज़ें हो गई तो उसके बाद जो उन्होंने उनके मुँह से बात निकली असल में। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो है ये चीज़ समझ नहीं पाते कि खाना ला कौन रहा है यहाँ पे। तभी क्या होता है कि इनके एक पंडित जी हैं कोई, उनके पास जाते हैं लोग। अच्छा, ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे शेखर के पापा और चाचा ये दोनों साथ में मिलके इस गुत्थी को सुलझाना चाह रहे थे। वरना ये तो मतलब ऐसे थे कि अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, एक दूसरे को मतलब होते ना कि आंख नहीं सुहाना जैसे जो बात होती है, वो इनके साथ था यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपस की लड़ाई बाद में देख लेंगे, पहले देखते कि ये तीसरा कौन यहाँ पे है। बड़े भैया ने जो किया उसको किया, लेकिन उसके बाद से सारी चीज़ें कौन कर रहा है। तो ये पंडित जी के पास जाते तो पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे जो पितृ जो है ना, वो तुम्हारी हरकतों से गुस्सा है। तुम्हारे बड़े भाई साहब ने जो एक खाना वहाँ पे रखा है ना, वो बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया कि जाने अनजाने उन्होंने अपने पितरों को एक्टिवेट कर दिया, अपने पितरों को वहाँ पे बुला लिया। ये काम करके खाना ला करके जो था ना, वो करने कुछ और जा रहे थे, हो कुछ और गया। और क्योंकि उन्होंने पितरों को बुलाया यहाँ पे और अपने मतलब के लिए बुलाया, इस वजह से क्या है कि आपके पितरों ने आपके बड़े भाई साहब को होता ना पनिश किया है, वहाँ पे सजा दी है उनको। वो बेड रिडन नहीं थे, उनको बेड रिडन बना दिया कि तू नहीं था तो तू बन यहाँ पे। ये सब चीजें यहाँ पे की क्यों? क्योंकि तुम ये सारी चीजें कर रहे हो प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो यहाँ पे। जो हम प्रॉपर्टी जो हम सदियों से बनाते आ रहे हैं अपनी अगले जनरेशन के लिए, तुम उसको यहाँ पे बंटवारा करना चाह रहे हो, ये चीज था। तो इसीलिए जो है पंडित जी ये कहते हैं कि आपके पितृ जो है ना वो आप लोगों से खफा है।
और अगर आप अपने पितरों को शांत करना चाहते हो, उनको खुश देखना चाहते हो और वो खुश रहेंगे तो बेटा आप लोग खुश रहोगे। इसलिए जो है आप लोग ये जो बंटवारा बंटवारा जो खेल रहे हो ना, इसको बंद कर दो आप। तो इसलिए जो है फिर इसके बाद एक मतलब ना चाहते हुए भी जो है इनको साथ में आना पड़ता है, कि उनको ये लगता है कि देखो अगर हम लोग आपस में इसके लिए लड़ते रहेंगे ना तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। साथ रहते हैं, ठीक है, कम से कम जो भी है, चाहे हम एक दूसरे को पसंद करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम हमारे पास घर तो रहेगा, प्रॉपर्टी तो रहेगी। क्योंकि जैसे पितरे यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं यहाँ पे, उससे लगता नहीं है अगर हम अलग अलग होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, हम एक दूसरे का गला काटते हैं तो हमारे पास कुछ हाथ आएगा। ये चीज़ थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख यहाँ पे मिल जाती है कि भाई कभी कभी होता ही है कि आप लालच में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका आपको पता नहीं चलता है यहाँ पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो पितृ जो है ना वो आपसे खफा हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि यार देखो हमने क्या औलाद यहाँ पे पैदा की है कि वो मतलब इतने नालायक हैं कि वो खुद से कुछ बना नहीं पा रहे हैं, जो हमने इनको दिया है उसको ही बांटने में लगे हैं, बजाय इसके कि ये लोग जो हमने दिया है आपको उसको ये और आगे बढ़ाते। अगर हमने आपको 5 एकड़ की जमीन अगर आपको हमने जायदाद में अगर हमने आपको दी है तो आप इस 5 को आप 10 बनाओ, इसको आप 20 बनाओ, 50 बनाओ, इसको आप इसको आगे बढ़ाओ, साथ में रह करके आगे बढ़ाओ। तो ये कहानी जो है बहुत अच्छा मैसेज भी देती है कि भाई ठीक है इसमें कुछ हॉरर भी था, लेकिन उसके साथ साथ एक मैसेज ये भी जाता है कि भाई आपको अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहिए, और ये कभी नहीं करना चाहिए कि भाई आप अपने अपने बारे में सोचते रहो। यहाँ पे पितृ अगर नाराज हो जाते हैं तो पितृ अगर नाराज हो जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए हमारे कल्चर में क्या है ना कि पितरों को बहुत कहते हैं ना बहुत ऊंचा मकाम हासिल है उनको। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई आप अपने पितरों को दुखी करके आप अपने आप को सुखी देख लें, ऐसा नहीं होता है। ये तो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे साथ भी कि पितरों का अगर आप अमावस वगैरह या इन्हीं कभी त्योहारों पे नाराज कर देते हो तो ये घटनाएं होने लगती हैं आपके साथ में। कौशिक भाई कुछ और घटनाएं आपके साथ में घटित हुई हैं या कोई और इंसिडेंट्स जो हैं वो आपके पास आए हैं? भाई मेरे पास एक इंसिडेंट आया है, और ये भी फैमिली के बारे में है, बट ये ना थोड़ा सीरियस केस इसमें आ जाता है, क्योंकि इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि किसी की डेथ, किसी की मौत इसमें इन्वॉल्व है। ओके, ठीक है। तो भाई ये कहानी जो है हमारी आती है यूपी से आती है कहानी हमारी, और यूपी से ये हमें भेजा है। तो भाई ये कहानी जो है हमें यूपी से आई है, और भेजने वाले का नाम हम यहाँ पे रमेश रख लेते हैं यहाँ पे। तो रमेश की फैमिली में क्या होता है कि उनकी फैमिली में उनके दादाजी जो हैं वो गुजर जाते हैं, और गुजरने के बाद क्या होता है कि इसमें भी वही है कि प्रॉपर्टी का इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें रहता है। अब इसमें क्या था ना, इनके पापा और इनके चाचा जो हैं इसमें ये भी प्रॉपर्टी को लेकर के ये सब में लड़े हुए थे। इनके चाचा प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते थे, और रमेश के पापा प्रॉपर्टी में कोई डिवीजन चाहते ही नहीं थे। वो ये चाहते थे, इस कहानी में ये है कि इसके पापा जो है, रमेश के पापा जो हैं वो चाहते थे कि भाई हमारा जो भी है सब कुछ साझा रहे, साथ में रहे, और अलग अलग होकर के कुछ फ़ायदा हो नहीं सकता है यहाँ पे। जॉइंट फैमिली में रहने के अलग फ़ायदे होते हैं, अलग फ़ायदे होते हैं। वही फ़ायदा जो है कई लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो अपने अपनी बुरी है, मैं खुद न्यूक्लियर फैमिली से आता हूँ, लेकिन जॉइंट फैमिली का एक अपना अलग ही मज़ा होता है, न्यूक्लियर फैमिली का एक अपना अलग मज़ा होता है। करेक्ट। तो भाई इसमें अच्छा एक चीज़ मैं और इसमें छोटी सी एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गया था। जब इनके दादाजी जब गुजर गए थे ना, तो इन्होंने अपने वसीयत में एक चीज़ लिखी हुई थी कि आप प्रॉपर्टी का चाहे जो मर्जी करो, लेकिन जिसके पास स्टोर रूम का आएगा ना ओनरशिप, वो स्टोर रूम को नहीं खोलेगा, वो स्टोर रूम को किसी भी कीमत पे नहीं खोलेगा, क्योंकि अगर आप खोलोगे तो आपका मतलब जो खोलेगा उसका विनाश तय है, उसकी बर्बादी तय है इसमें। अब जो चाचा है यानी जो छोटा भाई जो था ना इसमें, वो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का था। उसका ये था कि इसमें कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इसमें। तो उसका ये कहना था कि इसमें पक्का पापा ने जो है ना, इसमें ये सब बकवास है, ये सब क्या बोल रहे हैं कि इसको खोलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब बकवास बातें हैं। पक्का पापा ने इसके अंदर जो है ना कोई सोना चांदी वगैरह इसमें कुछ रखा होगा और वो बता नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि प्रॉपर्टी के और भी कुछ कागजात वगैरह वहाँ पे हो सकते हैं। तो उसने उसके बाद से मन बना लिया था कि भाई मैं अब ये दरवाज़ा तोड़ूंगा, इसको खोलूंगा, कुछ तो करूंगा मैं इसको। और रमेश के पापा ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, पापा की लास्ट विश थी, हम उसको ऐसे थोड़ी कर सकते हैं यहाँ पे।
उसके चाचा बोले कि नहीं भैया, आपकी बात मुझे सुननी नहीं है, पापा क्या बोले नहीं बोले वसीयत में मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। तो वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ तरीका लगा करके जो है उस स्टोर रूम को खोलने की कोशिश करता है वहाँ पे। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इन दोनों भाइयों के बीच में और ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। एक भाई बोलता है कि आपको खोलना नहीं, दूसरा भाई खोलने में आमादा है। अब फिर क्या होता है कि एक दिन रमेश के पापा ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये जितने भी मजदूर वजदूर जो है ना उनको लेकर के आ गए और कहा कि भाई ये जो स्टोर रूम जो है ना इसको पूरा चिनवा दो आप, वो ईंटें वगैरह लगा कर पूरा इसको चिनवा दो यहाँ पे, इससे पहले कि इसका जो चाचा जो है वो इसको खोल दे वहाँ पे, इसको पूरा वहाँ पे चिनवा दो। अब हुआ क्या कि चिनवाते इससे पहले क्या हो गया, इसका चाचा जो था ना वो वहाँ पे लेकर के कुल्हाड़ी लेकर के वहाँ पे पहुँच गया और कहा कि मैं सबको जान से मार दूंगा, यहाँ से हट जाओ। वो रमेश के पापा को भी बोलने लगा कि भैया मैं आपको भी जान से मार लूंगा, आप यहाँ से दूर हो जाओ, यहाँ पे कोई भी दीवार को चुनवाया नहीं जाएगा। बेसिकली वो स्टोर रूम पे कब्जा जमाने आया था वहाँ पे। अब रमेश के पापा अगर चाहते तो कब्जा छुड़वा लेते, लेकिन रमेश के पापा ये कहते थे कि चलो ठीक है यार, मेरा छोटा भाई है, उसको अगर ये चाहिए स्टोर रूम तो ठीक है, बस उसको ये बोला था कि कुछ भी हो जाए इसको खोलना मत। तो पहले पहले तो उसने हाँ कर दिया। रात के टाइम पे क्या हुआ, जब सारे लोग सो रहे थे तो रमेश के चाचा का क्या करे, वो स्टोर रूम में गए और जा करके उन्होंने उसका ताला जो था वो तोड़ दिया। अब ताला तोड़ने के बाद क्या हुआ कि वो दरवाज़ा उधर खोल दिया उन्होंने। खोला तो अंदर जाके देखते हैं कि बहुत पुराना सा रूम है, एकदम खाली। एक पुराना सा कुर्सी वहाँ पे रखा हुआ है लक्कड़ का, एकदम जंग लगा हुआ कुर्सी है कि कोई बैठे तो टूट ही जाए वहाँ पे। और दीवार जो थी ना, दीवारों पे ऐसा लग रहा है जैसे कि काली राख जो है ना वहाँ पे उधर लगी हुई है। और तीसरी चीज़ वहाँ पे थी धूल भरी, वहाँ पे ऐना वहाँ पे था, एकदम धूल काफ़ी टाइम का रखा हुआ था, उस पर पड़ा हुआ था, उस पर मकड़ी के जाले वगैरह उसमें पड़े हुए थे। तो ये चीज़ देख करके जो है ना उसके चाचा बड़े मायूस हो गए। बहुत ढूंढा उन्होंने, टॉर्च वॉर्च लेके गए थे, ढूंढा काफ़ी ज़्यादा कि भाई कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। वो रूम पूरा खाली। अब वो इतना मायूस होकर के वो बाहर आए। अब बाहर जैसे आए तो वहाँ पे क्या हुआ, रमेश के पापा दिख गए। और रमेश के पापा बोले, तूने मुझसे वादा लिया था ना कि तू नहीं तोड़ेगा इसको, और तूने दरवाज़ा तोड़ दिया। तो बोला कि भैया मैं तो सोने चांदी के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो रमेश के पापा बोले कि देखो अंदर चाहे जो हो या ना हो, अगर पापा ने किसी वजह से अगर बोला है कि भाई आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है तो कुछ तो वजह रही होगी ना, कुछ तो सोच समझ के उन्होंने बोला होगा ना। क्या पता वो हमें किसी खतरे से बचाना चाहते हों, वरना स्टोर रूम में क्या ही हो सकता था वहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये आके सो जाता है, मतलब जैसे तो इसका तो दिमाग ख़राब हो गया तो ये वापस आके सो जाते हैं। अब अगली रात को क्या होता है ना, जो रमेश की चाची है वो कुछ आवाज़ सुन के उठ जाती है, मतलब कि कोई बात कर रहा है कोई, ठीक है। और आवाज़ से थोड़ा उनको लग रहा था कि यार आवाज़ तो यार मेरे हस्बैंड ही लग रही है। तो उठ के देखा तो देखा कि ये वाकई रमेश के चाचा थे, जो कि बाहर किसी से बात कर रहे थे। और देखा कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो खिड़की से उन्होंने देखा तो देखा कि स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर जो है ना रमेश के चाचा खड़े हैं। वो खड़े हैं तो वहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ बात करने की आवाज़ उनको आ रही थी। बोला कि यार इतनी रात, टाइम देखा उन्होंने, देखा कि यार 2:15 हो रहे हैं रात के, ये रात के इस पहर जो है ये वहाँ पे जाके क्या बात करने में लगे हुए उधर। तो खैर इनको मतलब बुलाने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन कुछ सुनने में उनको आ नहीं रहा था। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि चलो इनसे मैं कल सुबह बात करूँगी। तो ये वापस जाते हैं, सो जाते हैं। फिर ये अगली सुबह उठी तो उनसे पूछा कि मतलब आप रात को वहाँ पे क्या कर रहे थे, मैंने आपको रात को उधर देखा था स्टोर रूम के पास में, आप किसी से बात कर रहे थे। तो किससे बात करते तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन आप किसी से बात कर रहे थे ये मुझे दिखा। तो कहा कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था, और मैं तो पूरी रात को तो मैं सोया हुआ था। कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप रात के 3:15 बजे के आसपास आप मेरे बगल में नहीं थे, आप तो उधर स्टोर रूम में मुझे दिखे। कहा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कहीं बात नहीं कर रहा था ऐसे। तो यहाँ से क्या हुआ ना कि इधर से रमेश के चाचा जो है ना उनका बिहेवियर थोड़ा सा बदलने लग गया। वो थोड़ा सा बहकी की बात करने लगे, वो थोड़ा सा मतलब जो है लोगों से मतलब बाकी लोगों से कट के रहने लगे। वो जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो इनकी डिमांड थी ना कि प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना मतलब रमेश के बाकी घर वालों ने, पापा मम्मी ने, सबने जो है ये चीज़ नोटिस की कि वो कहीं ना कहीं जो है रमेश के चाचा जो है ना वो डिमांड कम करने लगे, उसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कहीं खोए हुए हैं, सुबह निकल जाते कहाँ पे,
फिर रात को कब आता है, कहाँ से आते हैं, कुछ अता पता नहीं है वहाँ पे। ऐसे कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ अता पता नहीं है। पूरे दिन क्या करते क्या नहीं करते कुछ नहीं पता, बस आ जाते हैं वापस, ये रहता है। और आते भी तो किसी से कोई बात नहीं करते हैं, आते बस अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, ये रहता है। एक दिन क्या होता है कि रमेश की जो छोटी बहन थी, तो उसकी छोटी बहन का नाम रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सोनम हम नाम रख लेते हैं। सोनम जो है वो घर से गायब हो गई। और सोनम जो है वो, उसकी उम्र लगभग कोई 8-10 साल की रही होगी, तो वो घर से गायब हो गई। अब सारे लोग उसको ढूंढने लगे, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। घर के अंदर ढूंढा, खेतों में ढूंढा, आस पड़ोस में जो दोस्त वगैरह वहाँ पे ढूंढा। रमेश जो है ना, उसका ध्यान आया कि यार अपने स्टोर रूम भी तो है, एक बार वहाँ पे जाके चेक करता हूँ मैं। तो स्टोर रूम में गए वहाँ पे, तो वहाँ पे सोनम बैठी हुई मिली एक कोने में, एकदम डरी हुई सी, सहमी सी बैठी हुई थी वो। तो रमेश ने फिर सबको बुलवाया कि भाई ये तो यहाँ है, यहाँ पे है इधर। तो लाए बाहर, पूछा कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे तुम मिल ही नहीं रही। तो कहा कि अंकल जो है ना, मुझे एक अंकल मिले, वो अंकल ना कह रहे थे कि इस घर से मैं तो किसी एक को लेके जाऊंगा मैं यहाँ से, और ये स्टोर रूम मेरा है, ऐसे बोल रहे थे वो। मुझे कि कौन से अंकल, किसकी बात कर रही हो तुम, कि चाचा तो नहीं तुम्हारे ये? नहीं चाचा तो नहीं है, और चाचा उस टाइम पे एक्चुअली में घर में थे भी नहीं। अब ये थोड़ी अजीब बात होगी कि रमेश के पापा ऐसा कुछ करेंगे नहीं, रमेश के चाचा जो है वो पूरे दिन गायब भी रहते हैं, तो ये तीसरा मेल कौन निकल के आ गए यहाँ पे। तो अब इसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी सीरियस होनी चालू होगी इधर। अच्छा, घर में भी ये लोग देखते हैं कि इनको ना थोड़ी सी आवाज़ें भी आने लगती थी, जैसे कि स्टोर रूम के अंदर से जो है ना किसी के नॉक करने की आवाज़ आ रही है। और कई बार होता है जैसे कि ये लोग देखते थे कि अगर रात के टाइम पे जैसे अपना नींद नहीं आ रही है, 12 बजे से बालकनी में आगे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या कि स्टोर रूम की तरफ में कोई किसी की मौजूदगी का एहसास उनको होता था, जैसे कोई परछाई वहाँ पे दिख रही है, या कोई मुड़ के उनको देख रहा है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे। तो ना स्टोर रूम से कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी उनको, ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पे कुछ एक चीज़ है, वहाँ पे क्या है उनको पता नहीं लग रहा है, लेकिन है कुछ वहाँ पे। कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये देखते हैं कि इनके चाचा जो हर बार, मतलब जब से स्टोर रूम खुला था उसके बाद से, ये सुबह चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। 4 दिन, मतलब कुछ दिन तक ये चीज़ चलती रही, लगभग मान लो 10 दिन तक ये सब चलता रहा। 10 दिन बाद जो है ना, इनके चाचा सुबह तो गए, शाम को वापस नहीं आए। अब शाम को वापस नहीं आए तो फिर ढूंढने लगे, भाई इनके चाचा कहाँ रह गए, कहाँ नहीं रह गए। आसपास में पूछा उछा तो कहीं नहीं मिले। अगले दिन क्या होता है, पुलिस जो है इनके घर पे आती है और कहते हैं कि भाई आपके जो छोटे भाई साहब जो हैं, यानी कि रमेश के जो चाचा हैं, इनकी बॉडी हमें मिली है, इनकी बॉडी हमें मिली है। तो कहाँ मिली है, तो नहर के पास में जो जंगल जो है वहाँ पे इनकी मिली है बॉडी। तो अभी थोड़ा सा अजीब हो गया कि यार ये इनको किसने यहाँ पे मार दिया। अच्छा, जब इनकी बॉडी को देखा गया ना, तो बॉडी पे किसी भी किस्म के कोई ज़ख्म के निशान नहीं थे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे, ये सब था। मतलब इनिशियली जो देख करके लग रहा था वहाँ पे, तो उनको लगा कि यार इनको मारा किसने। अच्छा, कोई जानवर वहाँ पे नहीं था, क्योंकि कोई ज़ख्म तो कुछ तो होता वहाँ पे, तो कोई नहीं था वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा है कि यार इनकी मौत हुई तो हुई कैसे। अच्छा, वहीं दूसरे तो जो इनकी चाची वगैरह जो थी, चाची और इनका एक इनकी एक बेटी और थी, तो वो भी वहाँ पे उनका तो मातम ही पसरा था वहाँ पे। तो ये बेचारे अपने सदमे में थे कि हाँ इनको मार दिया, किसने मार दिया ये नहीं पता, वो सब ऐसा हो रहा था। जब गांव वाले से पूछा तो गांव वाले ये बोले थे कि हमने जो है ना, इनको हम कुछ दिन से देखते हैं कि ये कहीं पे आके जो है ना, जैसे कहीं जंगल के आसपास में आकर के जो है ना, इनको हमने कई बार देखा है कि ये ना अकेले में किसी से बात करते हैं ये, और किसी की तरफ मुंह करके बात करते हैं। किससे बात कर रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी से बात करते रहते हैं वहाँ पे। मतलब बहुत अजीब सा इनका हो गया था। तो इनको बुलाते भी थे ना, जैसे इनको मतलब हरिया हरिया जैसे बोलते थे इनको, तो हरिया हरिया ऐसे आवाज़ भी थे, तो सुनता नहीं था वहाँ पे, जबकि बहुत दूर नहीं था यहाँ पे, मतलब कि लगभग मान लो 100 मीटर की दूरी पे भी अगर होगा तो बुलाते भी थे, ओए हरिया हरिया, किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। कोई आवाज़ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे अनसुना कर दिया, कौन है नहीं पता कुछ भी, जैसे कोई पीछे बुला ही नहीं रहा। तो अब गांव वाले तो अपना चले गए काम वाम करके, तो वहाँ से तो उनको था कि चलो ठीक है यार, हो सकता है कि थोड़ा सा पागल वागल हो गया हो, कुछ भी हो गया, जो भी एक रीज़न था उनका, तो वहाँ से चले गए आगे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो अजीब अजीब इंसिडेंट जो इनके साथ हो रहे थे ना, घर में अजीब चीज़ें होना, या किसी के कदमों की आहट सुनना, या स्टोर रूम के आसपास जो चीज़ें थी, तो वो सब जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई।
और रमेश के पापा ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा स्टोर रूम जो है ना, इसको पूरा दीवार से चुनवा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब से स्टोर रूम खुला ना तब से जो है ना चीज़ें कुछ अजीब सी हुई है यहाँ पे, कुछ ना कुछ स्टोर रूम से लेने देना है यहाँ पे। इनके एक पंडित जी थे, तो उनसे थोड़ा पूछा कि क्या मेरे भाई की मौत का और ये जो स्टोर रूम जो है, जो जिसको पापा जी ने जो है इसको खोलने से मना किया है, क्या इसका आपस में कोई लिंक है? ऐसा शक था रमेश के पापा को। पंडित जी ने बताया कि तुम्हारा शक बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारे पापा जो है ना, उन्होंने जो प्रॉपर्टी वगैरह जो बनाई थी वो बेसिकली क्या था, किसी एंटिटी के साथ मिल करके उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बनाई थी। यहाँ पे एक एंटिटी था जिसको वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। उस एंटिटी की एक शर्त ये थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई ये दरवाज़ा खोले ना, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें जो भी बरकत चाहिए, तुम्हें जो भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगी, बदले में तुम मुझे परेशान मत करना, ठीक है? और बाकी खाना वाना जो भी रहेगा वो सब मैं अपना देख लूँगा, लेकिन मुझे परेशान मत करना। ये मेरी चार दीवारी जो है ये मेरा घर होगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि अब इनके दादाजी जो है वो तो अब इंसान ही बेचारे, वो तो उनका भी एक टाइम आना ही था, तो चले गए। तो उन्होंने वसीयत में इसलिए ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के पास भी आए, वो स्टोर रूम का दरवाज़ा मत खोलना, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगे। तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे का मतलब ही यही था कि अगर आपने उस एंटिटी को परेशान किया, अगर आपने उस एंटिटी को ज़रा से भी तकलीफ आपने दी, या उसकी जो एक स्पेस जो होती है अगर आपने उसको इन्वेड करने की कोशिश की, तो फिर वो जो है ना आपकी ज़िंदगी को बहुत जहन्नुम बना देगी। जो प्रॉस्पेरिटी, जो बरकत आप अपने ज़िंदगी में आप देखते आ रहे हो ना, वो नहीं रहेगी फिर आपके पास। और ये सच भी था, क्योंकि हो क्या रहा था कि जब से वो स्टोर रूम खुला था ना, तब से कहते हैं इनकी जो खेती बाड़ी जो थी वो अच्छे से हो नहीं रही थी। जो पैदावार जो बहुत अच्छी खासी आती थी वो पैदावार घटने लग गई थी, और इनके जो भी गाय भैंस वगैरह जो थी वो भी धीरे धीरे मतलब बीमार हो रही थी, मर रही थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही थी। तो पंडित जी ने ये कहा था कि आप एक काम करो, वहाँ पे पूजा वूजा करवा करके, ठीक है, और उस स्टोर रूम को ना पूरा वहाँ पे चिनवा दो, ताकि उसको कोई खोले ना। उसको तो हम वहाँ पे कैद करवा देंगे, और जैसा आपके पापा जो चीज़ वहाँ पे करके गए थे हम वैसा उधर वो करवा देंगे, लेकिन बशर्ते आगे से कोई इसको खोले ना, इसलिए वहाँ पे पूरा उसको चिनवा दो उधर। वो चीज़ आपके पापा ने नहीं की थी, आप ये चीज़ कर दो यहाँ पे, इससे पहले कि इसके बाद ये आपके फैमिली मेंबर के किसी दूसरे, मतलब फैमिली के किसी दूसरे मेंबर को जो है ये टारगेट करना शुरू कर दे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपकी बेटी जो है ना वो उस एंटिटी को देख चुकी है। वो अंकल जो मैंने बताया था ना, वो अंकल वो एंटिटी जो है उस अंकल के फॉर्म में आई हुई थी वहाँ पे। तो इसीलिए जो है ये बोला जा रहा है कि भाई आपकी बेटी जो है, जहाँ तक हमें लगता है वो पोटेंशियल टारगेट यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि उस चाचा के बाद आपके भाई साहब के, आपके छोटे भाई के साथ जो है ना, आपके छोटे भाई के बाद जो है आपकी बेटी ने उस एंटिटी को देखा है इन एनी फॉर्म, लेकिन देखा है। तो इसीलिए जो है ना, आप अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहते हो, क्योंकि ये भी देखो जिसने उस एंटिटी को देखा है वो कुछ दिन में मारा गया है, तो हो सकता है अगला नंबर आपकी बेटी का ही हो। इसीलिए वहाँ पे पूजा वूजा कराओ, उस एंटिटी को बोलो कि भाई आप, हमसे गलती होगी, मेरे भाई से गलती हो गई है, हमारे परिवार से गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो, और जो भी बरकत जो आपने हमसे छीन ली थी वो हमें आप वापस दे दो। तो ऐसा कर करा के वहाँ पे पूजा वूजा वहाँ पे कराया, लेबर भी बुलाए हुए थे कि जैसे पूजा खत्म होगी आप यहाँ पे चिनवाई का काम शुरू कर देना है। तो वो वहाँ पे उन्होंने शुरू किया, तब जाके जो है वो बंद हुआ उधर। अच्छा, ये सब करने के बाद क्या हो ना, कुछ दिनों बाद इनके चाचा का जो सामान वामान जो भी था ना, तो अब वो तो कोई मतलब तो बनता नहीं, तो सामान तो उसको तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो जब उनका सामान वामान सब चेक करे थे ना वहाँ पे कि किसको रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो एक डायरी मिल गई उसमें। और डायरी जो थी ना वो उस टाइम की थी जिस टाइम पे ये प्रॉपर्टी का विवाद वगैरह चल रहा था, और इनके चाचा ने वो स्टोर रूम का दरवाजा जब खोला था उसको, उस डायरी में ये लिखा हुआ था कि मैंने सिर्फ ताला तोड़ा था, दरवाजा अंदर से किसी ने खोला था। यानी कि ताला तो टूट गया था, ताला टूटने के बाद जो ना दरवाजा किसी ने अंदर से खोल दिया था। अभी ये चीज कैसे हो सकती है? ये तो अलग ही गुत्थी हमारे ऊपर थोप के चला गया ये तो, कि भाई ठीक है तूने ताला खोला वो तो ठीक है, पर अंदर कोई पहले से था ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई जब जिस रात को रमेश के पापा भी गए थे वहां पे बाहर देखने के लिए कि भाई क्या आवाज हो रही, क्या नहीं हो रहा है सब कुछ, तो वो अंदर वो दाखिल हुए नहीं थे। उनको पता था भाई, वो अपने पापा को पूरा मानते थे वहाँ पे कि पापा ने जो चीज़ बोली है सो बोली है, उसको करना है, हमें उसको फॉलो करना है, चाहे उसके पीछे का लॉजिक हो या ना हो, ठीक है। रमेश के चाचा ऐसे थे ही नहीं। अब रमेश के चाचा जब बाहर आए
तो खाली वही थे और कोई था नहीं वहाँ पे। और फिर बाद में उस दरवाजे को ऐसे उन्होंने बंद कर दिया था वहाँ पे। अगर कोई अंदर होता तो कोई कुछ तो बोलता ना वहाँ पे, और सारा तो कोई था नहीं वहाँ पे। तो फिर ये जो उसके चाचा जो हैं ये क्या लिख के गए वहाँ पे, तो ये थोड़ी सी गुत्थी यहाँ पे थी। इसका मतलब वाकई में वहाँ पे कोई एंटिटी थी, ये बात तो सच है कि वहाँ पे कोई एंटिटी थी, बट वो एंटिटी क्या थी इसके बारे में डिस्क्राइब किया नहीं गया है। और ये एंटिटी जहाँ तक है ये कुछ ऐसी एंटिटी हो सकती है, अब इसके बारे में मैं इतना कोई नाम स्पेसिफिकली मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो आपसे जो है ना मतलब आपका बहुत भला कर देती है, लेकिन उनमें से कई होती हैं जो आपसे आपका कुछ मांगती हैं। कोई होगा शायद आपसे सेक्रीफाइस मांग ले, कोई हो सकता है आपसे आपका खून मांग ले, और कहीं पे हो सकता है शायद आपसे कुछ ना मांगे, बस आपसे शांति मांगे। उसका जो एक प्राइवेसी जो है ना वो चाहता है कि भाई उस प्राइवेसी को कोई इन्वेड ना करे यहाँ पे। मुझे आपसे खून खाना वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा या दे दूंगी, जो भी है वहाँ पे मेल फीमेल की एंटिटी हमें नहीं पता है, बस हमें जो है ना इतनी सी जगह दे दो जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। और इसके चाचा ने वो जगह जो है वो जो प्राइवेसी जो थी वो इन्वेड कर दी। वो घर एक तरीके से होता है ना कि भाई आपके घर पे आके कोई कब्जा कर रहा है, और इसके चाचा की नज़र भी थी वहाँ पे। तो इस वजह से क्या हो गया कि भाई उस एंटिटी को ये लगा कि भाई ये बंदा मेरे लिए खतरा है यहाँ बाद पे। में उस एंटिटी का क्या हुआ, मतलब जब उसको वापस चुनवा दिया गया तो? हाँ, वहाँ अंदर से तो कोई आवाज़ आई नहीं ऐसी, पहले भी नहीं आती थी। मतलब जब तक उसके चाचा ने उस दरवाजे को जब तक छेड़ा नहीं था तब तक ऐसा था कि जैसे कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई नहीं। मतलब किसी को एक्सपेक्टेशन भी तो नहीं थी ना कि अंदर कोई इंसान या कोई एंटिटी या कुछ हो सकता है वहाँ पे। और जब पूजा वूजा कराने के बाद उन्होंने क्योंकि माफ़ी मांग ली ना वहाँ पे, माफ़ी मांगने के बाद क्या हो गया कि ये तो था कि चलो कोई एंटिटी वहाँ पे थी पहले से, तो उस एंटिटी को वहीं पे वापस से कैद कर लिया गया। वहाँ पे कैद क्या कर लिया गया, बेसिकली उसको ये कहा गया कि भाई हमने आपका जो घर है हमने आपको सौंप दिया है यहाँ पे, और बाहर से उन्होंने उसको चिनवा दिया है। ये चिनवा करके उनको एक इम्प्रेशन ये दे दिया कि भाई आपके घर पे अब कोई भी दूसरा बंदा नज़र उठा के नहीं देखेगा। एक और चीज़ यहाँ पे, एक और सस्पेंस क्रिएट होता है कि आपने कहा कि उस एंटिटी को बाहर नहीं जाना था, ठीक है। सो जब उन्होंने ताला तोड़ा तो उसको अंदर से कुंडी खोलने की क्या जरूरत थी? उसने अंदर से कुंडी इसलिए खोला क्योंकि उसको ये पता लग गया था, देखो ताला अगर कोई खोल रहा है, वैसे खोला नहीं गया था, उसको तोड़ा गया था पहली बात तो। अब मान लीजिए अगर आप अपने घर पे, वैसे आप कोई ऐसा होता तो है नहीं कि अपने घर को बाहर से ताला लगाए, लेकिन मान लीजिए आप कहीं जा रखे हैं बाहर, ठीक है, आपने घर पे ताला लगाया हुआ है, आप देखते कोई बंदा जो है वहाँ पे जब दिख रहा है कि ताला वहाँ पे है, कोई नहीं होगा अंदर, जो भी बात है, तो वहाँ से उसको चले जाना चाहिए। आप ताला तोड़ रहे हो यानी कि आप कहीं ना कहीं इंप्रेशन तो ये जाएगा ना कि आप उसके घर पे एंटर करना चाह रहे हो, फोर्सफुली एंटर करना चाह रहे हो, जो भी जिस भी रीजन से आप जाओ, कब्जा करने के लिए जाओ, जिस भी रीजन से आप जाओ, लेकिन आप जा तो रहे ना वहाँ पे, यानी कि आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आपके इरादे अच्छे नहीं है। तो वही चीज एंटिटी को भी लगी कि भाई इसके इरादे अच्छे नहीं है, तो इसलिए कहा कि भाई ठीक है तुझे अंदर आना ना, आ जा भाई, मैं ही यहाँ से कुंडी खोल देता हूँ, तू आ, तेरे को लपेटे में हम ले लेते हैं इधर। कौशिक भाई बहुत अच्छी लगी दूसरी आपकी स्टोरी। आपकी स्टोरीज में मिस्ट्री ज़्यादा बचती हैं, जैसे पिछली स्टोरी में कि नैना कहाँ गायब हो गई नहीं पता चला, इस वाली स्टोरी में भी यही सीन हुआ कि उसके चाचा ऐसा क्यों लिख के गए। भाई देखो मिस्ट्री मैं जानता हूँ कि मिस्ट्री रह जाती है, लेकिन हमें एक पॉजिटिव साइड में भी जाना चाहिए कि भाई देखो और जाने से बच गए, और नुकसान हो सकता था उससे बच गए, ठीक है। अगर कोई इंसान जो है पहले से ही, जैसे पिछले में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक जो वशीकरण वाला जो मैंने आपको बताया था उसमें, तो उसमें उसकी जान बच गई, वरना वशीकरण में आपको पता है कि एक बार ये चले गए तो चले गए, फिर ये चीज़ें होती है। और हमें सीख ये भी मिलती है कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको कोई चीज़ मना करके गए हैं तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उस चीज़ को ना करें। अगर तो वजह बता दी तब तो ठीक है, बट अगर वजह नहीं भी बताइए तो भी उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन क्या है ना कि हम लोग का नेचर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें करने से मना की जाती है हम वही करते हैं, हम वही करते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम कौशिक भाई को फिर से अपने चैनल पर बुलाएं, सो इस वीडियो को टारगेट करते हैं हम 500 लाइक्स का, और जितना इस वीडियो पे व्यूज़ आप देंगे उतना ही कौशिक भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी अनसुलझे किस्सों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।